आज नाग पंचमी के दिन इस तरीके से करी मैंने नाग नागिन की पूजा। आइए देखते हैं पूरी वीडियो में। ओम नमः शिवाय। आज सावन का तीसरा सोमवार है और उसके साथ साथ आज नाग पंचमी भी है और बहुत ही अच्छे दिन आज नाग पंचमी आई है सोमवार के दिन। मेरा आज फास्ट भी है और फास्ट के साथ साथ नाग पंचमी का दिन भी बहुत ही शुभ है। तो मैं हर साल नाग पंचमी की पूजा करती हूँ और मेरे थोड़े से कुंडली में काल सर्प हो गए, तो इसलिए नाग नागिन की पूजा करनी चाहिए। तो इसलिए मैं नाग नागिन की पूजा करने के लिए पहले मैंने लिया है चावल का आटा, जिससे मैं गंगा जल और दूध के साथ गूंद रही हूँ। और गूंदने के साथ साथ मैं काल सर्पयोग दोष का जो मंत्र है काल सर्पयोग का, तो मैं उसका भी जाप कर रही हूँ साथ में ही। और साथ में मेरी छोटी बहन है, वो भी वो भी नाग नागिन की पूजा कर रही है, उसका भी काल सर्पयोग है। तो वो भी एक किनारे बैठ के बना रही है और मुझसे पूछ रही है कि कैसे करनी है। इस बार तो वो बना रही, नहीं तो हर साल मुझे ही उसके बनाने पड़ते हैं, क्योंकि उससे बन ही नहीं पाते हैं। कभी उन्हें टेढ़ा बना देते हैं, कभी कुछ, मतलब इतना भी आसान नहीं होता है। लेकिन इस बार ही वो बना रही है और चलो फिर पहले जल्दी से गूंद लेते हैं इसका आटा। अब मैंने इसका आटा गूंद लिया है, आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने इसका आटा गूंद लिया है। और अब मैंने इनके 16 नाग नागिन के जोड़े बनाने हैं। तो अभी मैं इसको ढंग से सही करके कर रही हूँ। और क्योंकि ये चावल का आटा है तो फिर इतनी जल्दी वो नहीं हो पाता, एकदम से टूट जाता है, तो इसको बहुत ही उससे बनाना पड़ता है, बार बार टूटता है। तो मैं ये बना रही हूँ। अब मैंने इसको बनाना है 16 नाग नागिन के जोड़े बनाऊंगी, तो मैंने बनाना शुरू करा है। और साथ में मैं मंत्रों के जाप कर रही हूँ। और इसका मंत्र इस तरीके से है, ओम नकुलाय विद्महे विस्तंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। तो इसी मंत्रों का जाप करते करते मैं इनको बना रही हूँ। और कभी कभी बीच बीच में मैं ओम नमः शिवाय का जाप भी कर रही हूँ। तो आप पूरा वीडियो देखना कि मैंने इनकी पूजा किस तरीके से करी है और आपके वहाँ पे इनकी पूजा कैसे करते हैं। सारी जगह अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, हर चीज़ के अलग अलग वो होते हैं। हमारे इधर इसी तरीके से इसकी पूजा करते हैं। मैं तो मतलब हर बार ऐसे ही करती हूँ। काफ़ी लोग हैं जो मंदिर में भी करते हैं, वैसे मंदिर में करते हैं, अपने घर पे करते हैं, या बहुत सारे उसमें करते हैं। तो मैं लेकिन हर साल ही इसी तरीके से करती हूँ। तो मैं भी बना रही हूँ, साथ में साक्षी बना रही है, बीच बीच में मुझसे पूछ रही है, आप देख सकते हैं वीडियो में। और ओम नमः शिवाय का जाप चल भी रहा है और बना रहे हैं। मैंने उनके लिए फूल लिए हैं, सफ़ेद रंग का हर चीज़ ले रखा है मैंने। फूल लिए हैं सफ़ेद और दूध भी है। और इनके लिए मैंने लिए सफ़ेद चंदन। धीरे धीरे करके आगे और जो प्रोसेस है मैं दिखाती रहूँगी कि किस तरीके से पूजा मैं कर रही हूँ इनकी। और हर साल ऐसे ही करती हूँ, मतलब ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, जैसे मुझसे होता है, जैसे मुझे अच्छा लगता है ना, मैं उसी तरीके से करती हूँ। क्योंकि हमारे मन को जो अच्छा लगे ना, हमें उसी तरीके से हर काम करना चाहिए। तो मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है, तो मैं ऐसे ही करती हूँ पूजा को। अब मैं धीरे धीरे बना रही हूँ। और देखो मैंने ये नाग देवता बना दिए और इनकी नागिन भी बना ली है। तो नाग देवता का तो फन होता है और नागिन का फन नहीं होता है। तो ऐसा हुआ कि मुझे भी हंसी भी आई बीच में, क्योंकि जो साक्षी है, साक्षी ने ना नाग देवता के साथ साथ नागिन का भी फन बना दिया। और नाग नागिन इतने छोटे छोटे, मतलब पतले पतले बनाए थे बहुत ज़्यादा। लेकिन ऐसा हुआ कि वही चीज़ मेरे साथ भी हुई, क्योंकि पहले तो मैंने बहुत बड़े बड़े बना दिए और लास्ट में क्या हुआ, जो मेरा आटा था ना वो कम पड़ गया, क्योंकि 16 बनाने थे और मेरा उन आटे से कुल 10 ही बने।
फिर मैंने जो बड़े बड़े बनाए थे ना, फिर मेरे को भी उनके छोटे छोटे बनाने पड़े। इस बार मेरे से आटा कम गूंदा गया तो उसको भी उतना ही दिया था और अपने आप भी उतना गूंदा। तो आइए फिर फटाफट से हम नाग नागिन के जोड़े बना लेते हैं, क्योंकि अगर मैं इतना लंबा करूँगी तो बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो इतनी लंबी वीडियो मुझे अच्छी नहीं लग रही है बनानी, तो फटाफट से बना लेते हैं हम नाग नागिन के जोड़े। ये मेरे बन गए हैं नाग नागिन के जोड़े। देखिए, आप देख सकते हैं, दूर से दिखाई नहीं दे रहा तो इसलिए मैं पास में आके बैठ गई हूँ। ये मैंने बना दिए। तो अब मैं इनसे क्या करूँगी, जो तिल है मेरे पास, काले तिल है, काले तिल से भी इनकी पूजा होती है ना, तो मैं काले तिल से इनकी आँखें बनाऊँगी। सब पे हल्का दूध में टिक करके अंगुलियों को और फिर काले तिल को लगाऊंगी, इनकी आँखें जैसे बनाऊंगी। और ओम नमः शिवाय का जाप करते करते और नाग देवता का जाप करते करते मैं इनको बना रही हूँ। अब आप देखिए कैसे बनते हैं। देखिए, अब मैंने तिल को इस तरीके से लगा दिया, बिल्कुल लग रहा है ना आँख जैसे। तो अब मैंने इनको लगा दिया है और अब मैं इनको पहले दूध और गंगा जल से पहले स्नान कराऊंगी। पहले मैंने इनको जो तिल बचे थे सब तिल इसी में डाल दिए हैं, पूरी थाली में छिड़क दिए हैं। और ये बार बार एक नाग देवता जी गिरे जा रहे थे, पता नहीं क्यों, शायद भी ढंग से लगे नहीं। आप इनको छेड़ना वो नहीं है, क्योंकि छेड़ेंगे तो अभी चावल का आटा है तो एकदम से फिर टूटने लगते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए अब हम इनको स्नान कराएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नकुलाय विद्महे विद्वंताय धीमहि तन्नो सर्पो प्रचोदयात्। इस मंत्र से हम इनको नहलाएंगे और ओम नमः शिवाय का जाप भी करते रहेंगे बीच बीच में। और इस तरीके से तो ये काल सर्पयोग जिसका दोष होता है ना कुंडली में, तो उनको पूजा करती रहनी चाहिए, अच्छा होता है। और अब मैंने गंगा जल से इनको नहलाया है। कहते हैं जब इसकी कुंडली में काल सर्पयोग दोष होता है ना, तो ऐसा बोलते हैं, मतलब मैंने भी सुना है, पापा भी बताते हैं कि वो पुनर्जन्म के जो हमारे पितृ होते हैं उन्हीं के पुनर्जन्म होता है। अब पता नहीं कैसी कैसी धारणाएं बनाई हैं, लेकिन यह है कि हाँ, पूजा करने के लिए अगर बोला है तो उसे कर लो। अगर पूजा ही तो करनी है तो कर लेनी चाहिए। मैं हर साल करती हूँ, तो
इस साल मैंने वीडियो बनाई है। अब मैंने इनके ऊपर डाला है शहद से इनको स्नान कराया और गंगा जल। अब इनको गंगा जल से नहला रही हूँ। उसके बाद मैं इनको रुई से इनको कपड़े पहना रही हूँ, मतलब कपड़े जैसे होते तो रुई से इनके ऊपर डाल रही हूँ। धीरे धीरे सब ऐसे करके बना रही हूँ। रुई, ये रुई रखी है मैंने, सबके ऊपर मैं कपड़े डालूंगी, सबके ऊपर रुई डालूंगी। और जो काल सर्प दोष होता है, ये आपके वहाँ पे भी होता है या मतलब इसका क्या वो है, मुझे तो ज़्यादा कुछ पता नहीं। इतना ही पता है कि पूजा करनी चाहिए, बस उससे अच्छा होता है। और वो कोई भी पूजा हो, चाहे वो किसी भी देव की हो या देवी की हो, अगर हम पूजा कर रहे हैं तो हमेशा अच्छा ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो होता है। और मैंने इनको ये भोग लगाया, भोग इलायची दाने का भोग। और तभी मुझे याद आया कि मैं भूल गई थी, मैं चांदी के नाग नागिन भी लेके आई हूँ। और जो चांदी के नाग नागिन है उनको भी मैं इसी में थाली में रख रही हूँ, ताकि ये भी थोड़ा गंगा जल में और दूध में थोड़ा सा नहा के इनकी भी पूजा हो जाएगी ऐसे। और फिर मैंने इनको फिर भोग लगाया। तो आप मुझे ये बताओ कि आपके उधर जो नाग नागिन की पूजा होती है वो कैसे और क्यों करते हैं? हमारे वहाँ तो इसीलिए बोलते हैं, और वैसे सभी को करनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो सबको करनी चाहिए पूजा, क्योंकि साल में एक बार ये दिन आता है तो कर लेनी चाहिए। और बात यही नहीं है कि पूजा करने से मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है। देखो ना, हमने इनकी पूजा करी और पूजा करने के बाद इनको अब मैंने इनको फूल सफ़ेद फूल है उनसे भी कर रही हूँ, सफ़ेद फूल चढ़ाऊंगी। एक एक करके मैं सब सफ़ेद फूल भी चढ़ा रही हूँ इनको, ऐसे मंत्रों के जाप करते करते। तो आप लोग बताना कि आपके उधर किस तरीके से करते हैं। अब लोग बोलते हैं कि नाग देवता को दूध पिलाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, लेकिन मैंने तो सुना है शायद में वो दूध तो नहीं पीते हैं। अब पता नहीं, कहीं कहीं जगह लोग बोलते हैं। तो इस तरीके से देखो मैंने पूजा करी, ओम नमः शिवाय का जाप करते करते मैंने इनकी पूजा करी है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। और ये काम करते करते देखो मेरे हाथ भी बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे आटे में उसमें, और मैंने कर ली पूजा। मैं देख रही हूँ कोई जो नीचे गिर गए थे उनको ढंग से उठा रही हूँ। और उसके बाद मैंने उनको धूप दिखाई, धूप भी दिखाई और धूप से पूजा करी। और जो ये श्रीफल भी मैंने मंगाया है, श्रीफल इसलिए मंगाया है, जो नाग नागिन के जो चांदी के जोड़े हैं ना, उन जोड़ों को मैं इसमें श्रीफल में बांध दूंगी कलावे से, क्योंकि अगर अभी हम इनको गंगा जी में सहलाने ले जाएंगे, इनको गंगा जी में सहलाया जाता है। अभी दिखाती हूँ, आगे हम गंगा जी भी जाने वाले हैं, तो इसलिए पहले मैं इनको बांध दूंगी, क्योंकि अगर हम इसमें सहलाएंगे ना तो वो नीचे ही रह जाएंगे। वो मतलब जैसे जाते हैं बगते हुए वैसे नहीं जाएंगे, वो इसमें वो नीचे ही रह जाएंगे। लेकिन श्रीफल के साथ ऐसा होगा कि वो जैसे श्रीफल तो ऊपर ही रहेगा तैरते तैरते, तो वो उसी के साथ चला जाएगा। और इसलिए मैंने ये श्रीफल मंगाया है और मैंने इसमें बांध दिया है, देखो इस तरीके से बांध के। और अब हमारी पूजा लगभग हो ही गई है पूरी। अब नाग देवता जी से प्रार्थना कर लेते हैं कि हमारे घर में, हमारे जितने भी परिवार में मित्र बंधु वगैरह सब हैं, सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना, और मेरी कुंडली के ऊपर कोई भी आपका जो दोष है उसको दूर करना, हमें आशीर्वाद देना, हमारी कुल की और हमारी मान मर्यादा की हमेशा उन्नति करना और हमारे ऊपर कृपा करना।
और इसी के साथ अब मैंने ये जो सफ़ेद कपड़ा है ये इनको उड़ा दिया है और इनको थोड़ा, अब इसको वैसे इनको गंगा जी डाला, लेकिन अब मैंने इनकी पूरी पूजा कर रहे हैं तो इसलिए मैंने इनको उड़ा दिया है। अब हमारी पूजा पूरी हो चुकी है। मैंने इनको पूरे घर में घुमाया है, नाग देवताओं को देखो पूरे घर में घुमाने के बाद अब हम गंगा जी जाने के लिए तैयार हैं। अब मैं साक्षी को आवाज़ मार रही हूँ कि चलो अब चलते हैं और जाते हैं गंगा जी। और हम पहुँच गए हैं ये गंगा जी। और पहले हमने इनको धूप जला रहे हैं, धूप जला के हम दिखा रहे हैं, उनको धूप दिखाएंगे। और इस बार गंगा जी का जल स्तर भी काफ़ी बड़ा हुआ है, देखिए कितना पानी हो रखा है, सारे जगह पानी पानी है। आजकल घाट भी बन रहा है इस साइड। तो अब हमारी पूजा लगभग हो गई है। अब मैंने इनको सिलाने के लिए इस तरीके से गंगा जी में डाला है और थोड़ा बहुत उसमें चिपक गया था थाली पे, तो मैंने थाली से साफ कर लिया और उनसे प्रार्थना भी करी कि हमारी कुंडली में कोई भी दोष हो तो उससे दूर करें। और इस जो कपड़ा था, इस कपड़े को हम इस तरीके से उड़ा देंगे। और इसी के साथ जो मेरी नागपंचमी की पूजा है और वो पूरी आज पूर्ण हो गई आज की। और ये साक्षी भी अब सेम यही प्रोसेस करेगी, मतलब वो भी ऐसी गंगा जी में इनको सिलाएगी। तो आप ये बताइए आपके तरफ किस तरीके से पूजा करते हैं नागपंचमी की, मतलब आप किस तरीके से नागपंचमी को बनाते हैं। हम लोग तो ऐसे ही करते हैं, मैं ऐसी ही पूजा करती हूँ, पापा ने मुझे ऐसे ही बताया है, औरों ने भी जो भी तो मतलब ऐसे ही बताया। और मैंने और भी पढ़ा था, उन्होंने बोला कि इस तरीके से पूजा करो और अपने हाथ से की गई पूजा तो और अच्छी होती है। आपके वहाँ नागपंचमी की पूजा किस तरीके से होती है कमेंट में ज़रूर बताना। ओम नमः शिवाय।